लेकिन दुआ करने के बाद जो लोग ऐसे मुंह फेर लेते हैं, मुंह पे फेर लेते हैं, इसका जिक्र हदीसों में कहीं नहीं आया है, इसका जिक्र कहीं हदीसों में नहीं आया है। तो इसलिए जो साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कि वो हाथ उठा करके आदमी दुआ करे और जब दुआ ख़त्म हो जाए तो आदमी ऐसे हाथ अपने नीचे गिरा दे, उसको मुंह पे फेरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। हदीस के ज़ख़ीरे में कहीं भी ये मसला आपको नहीं मिलेगा कि दुआ ख़त्म करने के बाद हाथ पे मुंह फेरना चाहिए। समझ गए ना, ये मसला क्लियर हो गया। अब अगर कोई फिर भी फेरता है और समझता सही है, दुरुस्त है, तो बहरकैफ ये दीन के अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा कर रहा है जिसका सबूत दीन के अंदर नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, ये है मुज़फ़्फ़र मदनी साहब, जिन्हें आप सब बहुत देखे होंगे, जो मक्कतुल मुकर्रमा के मस्जिद हराम में खड़े होकर कभी ये नाजायज़, कभी वो हराम, कभी ये बिदअत करते रहते हैं और आप लोग सुने होंगे बहुत सी मरतबा। तो आज हम ऑपरेशन करेंगे इनके एक दुआ के बारे में, एक मसले पे। ये कहते हैं कि दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है, इसलिए बिदअत है, और पूरे ज़क़ारे हदीस में कहीं भी ये हुजूर से साबित नहीं है। चुनांचे मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ज़ख़ीरे अहादीस में न ये कि सिर्फ हुजूर का फेल साबित है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा करना साबित है, नहीं बल्कि हुक्म भी दिया है कि ऐसा करो। आइए मैं आपको अहादीस की किताबों में ज़ख़ाइर हदीस दिखाता हूँ। बहुत सारी हदीसें, एक नहीं कई हदीसें मैं आपको सुनाऊंगा। ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, थोड़ा मुख्तसर करते हुए मैं आपके सामने कुछ रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तिरमिज़ी की रिवायत है, जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो उस वक्त तक वो दुआ करके हाथ नीचे नहीं गिराते जब तक कि उसे चेहरे पर ना फेर लेते। कहाँ? चेहरे पर ना फेर लेते, उस वक्त तक हाथ नीचे नहीं गिराते थे। आप समझ सकते हैं ये कौन फरमा रहा है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर का फेल बता रहे हैं। ये तो हुजूर का फेल हुआ। अब मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा हुक्म भी दिया है, वो मैं आपको सुनाने चला हूँ। जरा हदीस देखिएगा। पहली हदीस है मालिक बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ के अंदरूनी हिस्से से दुआ मांगा करो, ऊपरी हिस्से से ना दुआ मांगा करो। बहुत लोग ऐसे दुआ मांगते हैं, तो ऐसा दुआ नहीं मांगना है, अंदरूनी हिस्से से दुआ मांगना है। तो एक बात तो दुआ का तरीका भी मालूम हो गया कि दुआ कैसे मांगनी है। तो ये रिवायत तो मालिक बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी, और इसी रिवायत को रिवायत करने वाले एक और रावी हैं हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन है? हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, यानी वो चीजें जो उनसे मरवी है कि हाथ के अंदरूनी हिस्से से दुआ मांगो, ऊपर वाले से ना मांगो। फिर मजीद इस हदीस में यह भी है कि हुजूर ने फरमाया कि देखो, जब तुम दुआ मांग लो तो अपने हाथ को चेहरे पर फेर लो। समझ रहे हैं बात को? चेहरे पर फेर लो। एक कौली हदीस, एक फेली हदीस मैंने साबित कर दिया है। और आगे चलिए, और हदीस मौजूद है। एक और रिवायत में है, रावी हैं साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अपने वालिद मुकर्रम से नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ मांगते और अपने दोनों हाथ उठाते तो अपने मुंह पर दोनों हाथों को फेरते थे। ये 3 रिवायतें हैं, और बहुत सारी रिवायतें हैं। मैं अभी वक्त नहीं है, इसलिए मैं अभी आगे नहीं जाना चाहता। तो मुज़फ़्फ़र मदनी साहब तक वो लोग जो खास तौर पर मक्का और मदीना में रहते हैं, वो जरूर मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुज़फ़्फ़र मदनी साहब तक पहुंचाइएगा, और इन रिवायात को जो मैं अभी सुना रहा हूं इनको जरूर उन तक पहुंचाइएगा ताकि उन्हें समझ में आ सके। मैं अगर चाहिए तो अरबी इबारत भी सुना सकता हूं। अन मालिक इब्न यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सअलतुमुल्लाह फसअलूहु बिबुतूनि अक्फ़िकुम वला तसअलूहु बिज़ुहूरिहिमा। ये रिवायत है। दूसरी बात, वफ़ी रिवायत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सल्लुल्लाह बिबुतूनि अकुफ़िकुम वला तसअलू बिज़ुहूरिहिमा फ़इज़ा फ़रग़्तुम फ़मसहू बिहिमा वुजूहकुम। इस देख लीजिए, साफ से लिखा हुआ है, फ़इज़ा फ़रग़्तुम, जब तुम फारिग हो जाओ दुआ से, फ़मसहू बिहा वुजूहकुम, तो उन दोनों हाथेलियों को चेहरों पर फेर लिया करो। ये सारी हदीसें बता रही हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसा करते हुए, यानी चेहरे पर दुआ के बाद हाथ फेरते हुए सहाबा ने देखा भी है, और हुजूर ने भी हुक्म दिया है कि चेहरे पर हाथ को फेर लिया करो। तो मुज़फ़्फ़र मदनी साहब तक सऊदी अरबिया में जो रहते हैं वो जरूर उनको वीडियो मेरी पहुंचा दें। और साथ ही एक सवाल मैं करना चाहूंगा मुज़फ़्फ़र मदनी साहब से कि मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने ये कहा कि पूरी ज़ख़ीरे हदीस में दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरना साबित नहीं है, तो मैंने आपको साबित करके दिखा दिया कि हुजूर ने फरमाया भी है और करके दिखाया भी है। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि ना करने को हुजूर ने फरमाया हो या ना करके हुजूर ने दिखाया हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए और हुजूर ने फरमाया हो, हुजूर का ये हुक्म हो
किसी भी हदीस में सही और कुरान नहीं बल्कि ज़ईफ बल्कि मौजू रिवायत में भी अगर हो तो मुझे दिखा दीजिए। मैं जगह जगह जाके ऐलान करूंगा कि दुआ के बाद हाथ फेरना जायज नहीं है, लेकिन आपको दिखाना जरूरी है। मुजफ्फर मदनी साहब तक ये वीडियो पहुंचाइए। मेरा एक सवाल भी पहुंचाइए कि मुजफ्फर मदनी साहब आप सिर्फ एक रिवायत चाहे ज़ईफ या मौजू हो, आप सिर्फ ये दिखा दें कि हुजूर ने मना फरमाया कि नमाज के बाद जो दुआ करो तो दुआ के बाद हाथ चेहरे पर ना फेरो। ऐसी एक हदीस आप कहीं भी दिखा दीजिए, ज़ईफ मौजू कोई सी भी रिवायत।